स्वागत है। आज हम देवी महात्म्य के एक दार्शनिक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं और इसमें एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो मुझे हमेशा से बहुत परेशान करता रहा है। कहानी तो बिल्कुल सीधी है। एक असुर है, महिषासुर, और उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हाँ। और देवता मतलब इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब के सब इतने शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, उनके पास दिव्य अस्त्र हैं, सदियों का अनुभव है। वही तो। फिर भी वो सब मिलकर एक अकेले महिषासुर को क्यों नहीं हरा पाते? ये बात मतलब तर्क से परे लगती है। और यही इस विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। बात यह है कि ये कहानी शक्ति बनाम शक्ति की है ही नहीं। अच्छा। अगर ऐसा होता तो देवताओं की जो मिलीजुली शक्ति थी उसे तो जीतना ही था। ये कहानी असल में एक स्थापित नियमाधारित व्यवस्था और एक ऐसे दुश्मन के बीच की है जो किसी नियम को मानता ही नहीं। ओह। स्रोत कहता है कि यह बुद्धि और एक रूप बदलने वाले, मतलब अडैप्ट कर लेने वाले अहंकार के बीच का संघर्ष है। रूप बदलने वाला अहंकार, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हमारा स्रोत इसे असल में कैसे समझाता है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि महिषासुर कोई साधारण दुश्मन नहीं है जो सिर्फ ताकत से लड़ता है। वो एक गिरगिट की तरह है। जब देवता अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर हाथी का रूप ले लेता है। अच्छा। जब वो उसे उसकी क्रूरता के लिए चुनौती देते हैं तो वो एक राजसी और पराक्रमी शेर बन जाता है। हाँ। हमें ये याद रखना चाहिए कि कथा में वो सिर्फ एक भैंसा नहीं है। वो लगातार अपना स्वरूप, अपनी रणनीति और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी बदलता रहता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई जादुई करतब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। बिल्कुल। मतलब आप एक दुश्मन के लिए योजना बनाते हैं और जब तक आप हमला करने जाते हैं वो दुश्मन कोई और ही बन चुका होता है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि देवताओं की हर रणनीति, हर अस्त्र वो लॉन्च होने से पहले ही पुराना पड़ जाता था। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, देवता एक शतरंज के बोर्ड पर खेल रहे हैं जहां हर मोहरे के चलने का एक नियम है। सही है। वे अपनी अगली 10 चालें सोच सकते हैं, लेकिन महिषासुर शतरंज खेल ही नहीं रहा। तो वो क्या कर रहा है? वो हर चाल के बाद बोर्ड ही बदल देता है। ओह। कभी वो चेस की जगह लूडो के नियम ले आता है तो कभी पूरा बोर्ड ही उठाकर फेंक देता है। अब आप बताइए, एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर ऐसे खिलाड़ी के सामने क्या करेगा? वो तो पूरी तरह से बेबस हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उसकी सारी विशेषज्ञता उन नियमों पर आधारित है जिनका आप कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि देवताओं की बुद्धि या उनका ज्ञान कमजोर था? कमजोर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का था। अच्छा। स्रोत के अनुसार बुद्धि एक ढांचे में काम करती है, एक स्ट्रक्चर में। वह पैटर्न को पहचानती है, चीजों को कैटेगरीज में बांटती है और भविष्य का अनुमान लगाती है कि अगर ए होगा तो बी होगा। व्यवस्था का ही इस्तेमाल उसे तोड़ने के लिए करता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब वो अराजक या बेवकूफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि का मकसद सच खोजना नहीं, बल्कि खुद को हर हाल में सही साबित करना है। सटीक। और यही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। कैसे? वो धर्म और नैतिकता की भाषा बोलेगा। वो कहेगा, मैं तो ये सब व्यवस्था की भलाई के लिए ही कर रहा हूं, जबकि असल में वो उसी व्यवस्था की नींव को खोखला कर रहा होता है। ओह, समझी। वो तर्क का इस्तेमाल सत्य तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए करता है। आप एक ऐसे लक्ष्य पर निशाना कैसे साधेंगे जो लगातार हिल भी रहा है और अपनी पहचान भी बदल रहा है? कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा। हाँ। इंद्र का वज्र एक तय लक्ष्य को भेदने के लिए बना है, किसी ऐसे बादल को नहीं जो हर पल अपना आकार बदल रहा हो। यह तो एक ऐसी डेडलॉक सिचुएशन लग रही है जहां से कोई रास्ता नहीं है। अगर ज्ञान, शक्ति, रणनीति सब कुछ फेल हो गया तो फिर उम्मीद कहाँ बची थी? देवी ने ऐसा क्या किया जो देवता नहीं कर पाए? यहाँ कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित और गहरा मोड़ आता है। हमें लगता है कि अब कोई ऐसी रणनीति आएगी जो देवताओं से भी बेहतर होगी, या कोई ऐसा अस्त्र आएगा जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। हाँ, यही उम्मीद होती है। पर विश्लेषण कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। देवी उस खेल को खेलती ही नहीं है जिसमें देवता फंसे हुए थे। मतलब? वो रणनीति से लड़ती ही नहीं है। रणनीति से नहीं लड़ती तो फिर वो कैसे लड़ती हैं? बिना रणनीति के युद्ध कैसे जीता जा सकता है? वो लड़ती हैं संपूर्ण जागरूकता से, टोटल अवेयरनेस से। ये इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपूर्ण जागरूकता। इसका मतलब ये है कि वो महिषासुर के किसी एक रूप पर ध्यान ही नहीं देती। देवता क्या कर रहे थे?
वो रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, जब वो शेर बनता तो वो शेर से लड़ने की रणनीति बनाते, जब वो हाथी बनता तो वो हाथी से लड़ने की योजना बनाते। वो हमेशा एक कदम पीछे थे। और देवी देवी एक ही समय में उसके हर रूप को देखती हैं। वो शेर, हाथी, असुर और उसके अंदर छिपे डर, अहंकार और चालाकी सबको एक साथ एक ही नजर में देखती हैं। ओह! वो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर संभावित रूप को एक ही पल में देख लेती हैं। वो उससे बहस नहीं करती, उसे किसी श्रेणी में नहीं रखती, बस उसे पूरी तरह से देखती हैं जैसा वो है, बिना किसी नकाब के। इसका मतलब जिस पल अहंकार पूरी तरह से देख लिया जाता है, वो अपना रूप बदलने की क्षमता खो देता है। बिल्कुल। क्योंकि रूप बदलने की शक्ति इसी बात पर निर्भर करती है कि कोई आपको एक रूप में देख रहा है ताकि आप चुपके से दूसरा रूप धारण कर सके। सही। लेकिन जब कोई आपको आपके हर रूप में एक साथ देख ले तो छिपने की कोई जगह ही नहीं बचती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही कुंजी है। महिषासुर की सारी शक्ति अंधेरे और भ्रम में छिपी है। रोशनी पड़ते ही वो बिखर जाता है। स्रोत कहता है कि महिषासुर का पतन हिंसा के कारण उतना नहीं होता जितना उसके पूरी तरह बेनकाब हो जाने के कारण होता है। वाह! जब उसकी हर चाल, हर झूठ, हर भेस एक साथ सामने आ जाता है तो उसके पास कोई शक्ति नहीं बचती। देवी का त्रिशूल दरअसल ज्ञान की उस किरण का प्रतीक है जो एक ही समय में उसके तीनों कालों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को भेद देती है। ये तो अद्भुत है। मतलब सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि स्पष्टता है, क्लैरिटी है। हाँ। किसी चीज को पूरी तरह से देख लेना ही उसे बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये चीज असल जिंदगी में कैसे दिखती है। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में महिषासुर के इन छोटे छोटे रूपों से मिलते हैं? हर रोज। हाँ। हर रोज मिलते हैं। ये पैटर्न सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का एक खाका है। अच्छा। हमारा स्रोत कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता है, जैसे वो चालाक इंसान जो अपनी बातों के जाल में सबको फंसा लेता है। मैन्युपुलेटर। हाँ। हाँ, बिल्कुल। वो तर्क, भावना और नैतिकता का ऐसा कॉकटेल बनाता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि सच क्या है और आप कहाँ खड़े हैं। वो महिषासुर का ही एक रूप है। हाँ, और ऐसे इंसान से तर्क से जीतना नामुमकिन होता है। नामुमकिन। क्योंकि जैसे ही आप एक तर्क देते हैं वो तुरंत भावनात्मक कार्ड खेल देता है। तुम्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है। आप भावनाओं की बात करते हैं तो वो नैतिकता पर आ जाता है। एक अच्छे इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लगातार युद्ध का मैदान बदलता रहता है। बिल्कुल। या फिर उस आध्यात्मिक अहंकार को लीजिए जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है। आध्यात्मिक अहंकार? ये अक्तो उपनिषदों के श्लोक सुनाएगा, शांति और प्रेम की बातें करेगा। उसकी भाषा इतनी पवित्र और ऊंची होगी कि आप सवाल उठाने में भी हिचकिचाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर बातचीत का अंत उसकी अपनी श्रेष्ठता साबित करने पर होता है। वो ज्ञान का इस्तेमाल सेतु बनाने के लिए नहीं, बल्कि दीवारें खड़ी करने के लिए कर रहा है। ये महिषासुर का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक रूप है। और इसको पकड़ना तो और भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्योंकि वो आपके सबसे अच्छे मूल्यों, ज्ञान, शांति, आध्यात्मिकता को ही अपने अहंकार के लिए ढाल बना रहा है। और अगर आप उसकी आलोचना करते हैं तो आप अज्ञानी या अशांत साबित हो जाते हैं। हाँ। उसने खेल को पहले ही ऐसे सेट कर दिया है कि वही जीतेगा। और एक तीसरा उदाहरण है जो हम सबने देखा है, जो अपने नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार के लिए बहुत ही तर्कसंगत स्पष्टीकरण कर लेता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम चुराए और पकड़े जाने पर कहे, मैं तो बस ये देख रहा था कि फ्रिज ठीक से ठंडा कर रहा है या नहीं। हाँ, ये तो होता है। तर्क अपनी लगा सही है, लेकिन इरादा पूरी तरह गलत। महिषासुर यही काम ब्रह्मांड के स्तर पर कर रहा था। हाँ। वो अपने हर विनाशकारी काम के लिए एक तर्कसंगत, यहाँ तक कि धार्मिक कारण भी गढ़ लेता था। ये तो बहुत ही आम बात है। लोग अपनी गलतियों को इतनी चतुराई से सही ठहराते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं गलती मेरी ही तो नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। ज्यादातर लोग अज्ञान से नहीं हारते, वे एक चतुर अहंकार से हारते हैं। हमें लगता है कि हमारा दुश्मन जानकारी की कमी है, लेकिन अक्सर हमारा असली दुश्मन वो अहंकार होता है जो जानकारी को ही अपने बचाव के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और देवी का तरीका हमें यही सिखाता है। ऐसे व्यक्ति से उसके बनाए हुए खेल के मैदान पर मत लड़ो, उसके शब्दों के जाल में मत उलझो। तो क्या करें? बस एक कदम पीछे हटो और पूरे पैटर्न को देखो, उसके शब्दों को, उसके कर्मों को और उन कर्मों के नतीजों को, सबको एक साथ देखो। जब आप कहते हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारी बातों का नतीजा क्या हो रहा है, उसी पल वो अहंकार बेनकाब होने लगता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है
कि महिषासुर को अधिक बल या बेहतर रणनीति से नहीं हराया गया। नहीं, उसे तब हराया गया जब उसके पास छिपने के लिए कोई भेस नहीं बचा। उसकी हार का कारण शक्ति का अभाव नहीं, बल्कि पारदर्शिता थी। हाँ, देवी की जीत किसी दिव्य अस्त्र में नहीं, बल्कि उनकी अविभाजित संपूर्ण दृष्टि में थी। और इसीलिए देवी महात्म्य हमें और ज्यादा जोर से लड़ना नहीं सिखाता। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कर्म से पहले जागरूकता क्यों जरूरी है। यह हमें बताता है कि समस्याओं का सामना करने से पहले उन्हें पूरी तरह से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, उनके असली रूप में देखना कितना जरूरी है। सही बात है। अगर हम चीजों को वैसा ही देख लें जैसी वे हैं, तो शायद लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। भ्रम खुद ही बिखर जाता है। ये वाकई एक गहरा विचार है जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। हम हमेशा बेहतर समाधान, बेहतर तकनीक, बेहतर तर्क खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन शायद असली समाधान सिर्फ बेहतर तरीके से देखने में छिपा है। सही कहा, क्योंकि जब तक हम समस्या को उसके बदलते हुए रूपों में देखते रहेंगे, हम हमेशा उलझे रहेंगे। जिस पल हम समस्या के मूल स्वरूप, उसके पीछे के पैटर्न को देख लेते हैं, हम उस चक्र से बाहर आ जाते हैं और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अहंकार का सबसे बड़ा हथियार भेस बदलना है, तो हमारे अपने जीवन में वो कौन से भेस हैं जिन्हें हम पहचानने से चूक जाते हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, वे कौन सी कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए? वो कौन से तर्कसंगत बहाने हैं जिन्हें अगर कोई पूरी जागरूकता की रोशनी में देख ले तो वो उसी पल बिखर जाएंगे?